बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज मी लेक्चरर फैसल अयूब। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा। कंप्यूटर एप्लीकेशन है क्या चीज, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी जगह पे हम यूज कर सकते हैं, तो वो चैप्टर खत्म हो गया है। आज से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज है, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के अंदर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर का मकसद क्या है। ठीक है, सो सिंपली डेफिनेशन में मैंने इसका एक क्लियर कंसेप्ट दिया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या चीज। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है, यानी कंप्यूटर के अंदर दो किस्म के पार्ट हैं। एक हमारे पास है सॉफ्टवेयर दैट वी कैन नॉट टच, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, एंड नेक्स्ट वन है हार्डवेयर जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्लियर? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है, यानी एक प्रोग्राम है। इसका काम क्या होता है? दैट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ये आपकी सिस्टम की ओवरऑल हार्डवेयर को मैनेज करता है। यानी आपकी कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर हैं, उन सारे हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जितने भी रनिंग एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब जितने भी एप्स हम अपनी कंप्यूटर के ऊपर रन करते हैं, उन्हीं को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। यानी उन्हीं को सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि वो प्रॉपर तरीके से रन हो सके, प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो सके और प्रॉपर तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज और टास्क को परफॉर्म कर सके। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर ये आपकी सिस्टम का सोल है, यानी एक रूह की तरह होता है। ये जब सिस्टम में नहीं होता तो आपकी सिस्टम यूजलेस होता है, जस्ट एक हार्डवेयर रह जाता है, उसके अंदर फंक्शन नहीं होता, यानी एक डेड बॉडी की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का एक बैकबोन है, स्पाइनल कार्ड की तरह काम करता है। जिस तरह ह्यूमन के अंदर स्पाइनल कार्ड है, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो स्पाइनल कार्ड है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो आपकी कंप्यूटर की ओवरऑल एक्टिविटीज को मैनेज भी करता है, आपकी हार्डवेयर को भी मैनेज करता है और आपकी सिस्टम को प्रॉपर तरीके से रनिंग में भी लाता है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड, अगर आसान अल्फाज में मैं आपको समझा दूं, इट एक्ट्स लाइक अ इंजन। यानी ये एक इंजन की तरह या एक बैकबोन की तरह काम करता है कंप्यूटर के अंदर। विदाउट इट द कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट कम्युनिकेट विद यूजर और एप्लीकेशंस। यानी मतलब क्या है कि जितने भी हार्डवेयर है ये नॉन इंटेलिजेंट पार्ट है। जब हम अपनी कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो आपका जो कंप्यूटर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट का मतलब क्या हो जाता है कि आपकी जितने भी हार्डवेयर होती है वो रनिंग कंडीशन में आ जाते हैं, और फिर रनिंग कंडीशन के आने के बाद फिर यूजर्स और एप्लीकेशंस के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होता है, यानी जब यूजर कंप्यूटर को ऑन करता है, डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन करता है, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करता है, उसमें डिफरेंट हार्डवेयर इन्वॉल्व होता है, हर एक हार्डवेयर का अपना स्पेशली वर्क होता है। तो एग्जैक्टली ये सारा काम समझाने वाला जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो हर एक हार्डवेयर को एक्टिवेट करके हर एक हार्डवेयर को प्रॉपर तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट करता है। क्लियर? यानी थिंक ऑफ इट, अगर हम नॉर्मली सोचे, इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कार। यानी मतलब क्या है, मेरे पास एक गाड़ी है और उन्हीं गाड़ी के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं इंजन। अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम समझ ले, अगर सिंपल से एक एग्जांपल हम दे दे, तो मेरे पास एक कार है, कार के अंदर इंजन है, इंजन और इंजन के साथ साथ है फ्यूल सिस्टम। यानी इंजन और फ्यूल ये दो अलग अलग चीजें हैं। यानी फ्यूल अलग जगह पे होता है, इंजन अलग जगह पे होता है, लेकिन फ्यूल जब इंजन में आता है तो इंजन स्टार्ट हो जाता है, और आफ्टर द स्टार्टिंग जब ये दोनों काम करना शुरू करता है तो आपका कार प्रॉपर तरीके से रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, आपका कार जो है वो मोशन में आ जाते हैं, मोशनलेस से मोशन में आ जाते हैं। क्लियर? तो एग्जैक्टली इसी तरह जो इंजन है ये इज ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, और इसके अंदर जब आपके साथ एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब एसी सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर हम साउंड वगैरह लगाते हैं, ठीक है, इसी तरह आपके साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है जो यूजर इज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली वो सारे टूल्स इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्ट करता है। यानी आपका कार है, आपकी कार के अंदर सीट है, सही है, सीट के अलावा इसमें स्टीयरिंग होता है,
ठीक है। इस तरह इसके अंदर जो है एक स्क्रीन लगा होता है जिसपे हम सॉन्ग्स वगैरह प्ले करते हैं, उसमें एसी वगैरह लगा होता है, ठीक है, जो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज करता है। तो एग्जैक्टली ये यहाँ पर ये बात समझ ले कि जो इंजन और फ्यूल है, जब ये दो चीजें कंबाइन हो जाते हैं तो आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ये रनिंग कंडीशन में आ जाता है और फिर ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है। क्लियर? सो ये मैंने एक सिंपल से एग्जांपल दिया है जो आप लोगों को समझने के लिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किस तरह एक्ट करता है। ये नहीं, ये सिर्फ मैंने एनालॉजी यानी आप लोगों को सिर्फ एक मुशाबिहत सिस्टम सॉफ्टवेयर का दिया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रैक्टिकली किस तरह काम करता है, ठीक है। यानी आप लोगों को समझाने के लिए मैंने क्लियर एग्जांपल दिया है, ठीक है। अच्छा, की फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो वो आपकी कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म करता है वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द सेवरल क्रिटिकल रूल्स, ठीक है, मतलब कि यहां पे ये क्रिटिकल रूल्स जो है वो प्ले करता है और वो रोल क्या है? फर्स्ट वन है हार्डवेयर मैनेजमेंट, यानी हार्डवेयर को मैनेज करना। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? दोस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच, फील एंड सी इज कॉल्ड हार्डवेयर। यानी हार्डवेयर कंप्यूटर के वो हिस्से हैं, मिसाल के तौर पे कीबोर्ड, माउस, रैम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, मदरबोर्ड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर्स, इंडक्टर, डायोड, आईसीज। क्लियर? ये सारे हार्डवेयर हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, बाहर लगा होता है, इंटरनल एक्सटर्नल वगैरह वगैरह कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो सबसे पहला काम है वो है हार्डवेयर मैनेजमेंट। It controls the device like CPU, memory, hard disk, printers and keyboards वगैरह। यानी ये हार्डवेयर मैनेजमेंट क्या करता है कि ये हार्डवेयर को प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है, उसको इंस्ट्रक्शन देता है, उसको प्रॉपर टाइम पे एग्जीक्यूट करता है। यूजर जब कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करता है, ऑन द स्पॉट कौन सा हार्डवेयर एक्टिवेट होगा, कौन सा हार्डवेयर डिसेबल होगा, कौन सी चीज किस टाइम पे आएगी, कंप्यूटर उसको किस तरह प्रोसेस करेगी। तो एग्जैक्टली ओवरऑल हार्डवेयर मैनेजमेंट जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास होता है, इसको प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए। अगर इसकी हम एनालॉजी देखें, यानी एक मुशाबिहती एग्जाम्पल्स अगर हम देख ले कि मैंने जो हार्डवेयर मैनेजमेंट का आइडिया बताया है उसको प्रैक्टिकली अगर हम समझ ले तो आप लोग का आइडिया और भी क्लियर कवर हो जाएगा, ठीक है। यानी लाइक अ कंडक्टर इज एन ऑस्टेज, ठीक है। यानी मतलब क्या है कि ये जो कंडक्टर एक कंडक्टर होता है, ठीक है, यानी वो कंडक्टर क्या करता है? वो कंडक्टर यानी मतलब जो मौसीकी के डिफरेंट आलात होते हैं, ठीक है, यानी मतलब क्या है कि ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, ये क्या है? ये मौसीकी के यानी मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। जो मौसीकी के डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं तो वो मौसीकार क्या करता है? उन सारी हार्डवेयर को प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है। यानी मतलब क्या होता है कि आपके साथ मौसीकी में डिफरेंट आलात होते हैं, हर एक आले को अपने टाइम पे मैनेज करना पड़ता है। जिस तरह रबाब हो गया, इस तरह और भी काफी चीजें हैं जिसको आप प्रॉपर तरीके से जो है वो मैनेज करते हो, ठीक है। यानी उसकी साउंड लेवल, उन सारे इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर तरीके से आप क्या करते हो? प्रॉपर तरीके से आप बजाते हो। हर एक आले को जब आप सही टाइम पे बजाते हो तो उससे एक स्पेसिफिक साउंड, एक रिदम क्रिएट होता है, और वो रिदम तब क्रिएट होगा जब आप हर चीज को सही तरीके से मैनेज करते हो। तो जितने भी हार्डवेयर है, मतलब कि जो रबाब है वो हर कोई नहीं बजा सकता, एग्जैक्टली उसके अपने जो है वो उस्ताद होते हैं जो वो सही तरीके से बजाता है और स्पेसिफिक साउंड जो है वो जनरेट करता है। तो इसी तरह जिस तरह हमारे पास हार्डवेयर मैनेजमेंट है, कंप्यूटर के अंदर हर एक हार्डवेयर होता है, हर हार्डवेयर को हर एक स्पेसिफिक आइडिया से रन करना होता है और हर एक हार्डवेयर का अपना काम होता है और वो अपने तरीके से रन होता है और वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। तो इस तरह आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है उसके बारे में मैंने बताया कि हमारे पास एक मौसीकार है जो वो कोई भी मौसीकी गा रहा है, ठीक है, उसी को गाने के लिए डिफरेंट आलात की जरूरत होता है। वही आलात डिफरेंट साउंड्स क्रिएट करते हैं, डिफरेंट रिदम्स क्रिएट करते हैं, डिफरेंट बेस वगैरह डिफरेंट चीजों को क्रिएट करते हैं उस मौसीकी के अंदर। तो उन्हीं मौसीकी को खूबसूरत बनाने के लिए हर एक इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से यूज करना पड़ता है ताकि आपकी जितने भी आलात है वो सही तरीके से यूज हो सके, क्लियर, यूज हो जाए। तो एग्जैक्टली ये आपके साथ था कुछ की पॉइंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो थ्रू द सिस्टम सॉफ्टवेयर ही रन होते हैं। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर ने ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म दिया होता है कि जी आप इस चीज को इस तरह रन करेंगे,
ठीक है, यानी मतलब क्या है कि जितने भी एप्लीकेशंस रन होते हैं वो थ्रू द सिस्टम सॉफ्टवेयर ही रन होते हैं, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं हो सकता। क्लियर? सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म वेयर एप्स कैन रन एफिशिएंटली, यानी जितने भी एप्स होते हैं वो सही तरीके से, वो प्रॉपर तरीके से रन होता है थ्रू द सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना होता तो आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस है वो सही तरीके से रन नहीं होगी। ठीक है, अगर हम इसकी एनालॉजी देखें, यानी एक सिंपल सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में दे दूं, मेरे पास एक स्टेज है, स्टेज लाइक अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस वाला है, यानी जो बंदे परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज के ऊपर, अगर स्टेज ना होता तो वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो स्टेज इज अ प्लेटफॉर्म, और जितने भी परफॉर्मर है दिस कॉल एक्ट लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब कि जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो स्टेज के ऊपर ही सारा परफॉर्मेंस करता है। तो अगर स्टेज ना होता तो फंक्शन सही तरीके से काम, मतलब कि जितने भी एक्टिविटीज आपको चाहिए वो प्रॉपर तरीके से एक्टिव नहीं होता। तो मतलब ये एक सिंपल से एग्जांपल मैंने दिया, रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर? द थर्ड वन इंपॉर्टेंट फंक्शन वो है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब क्या होता है कि सही वक्त पर, सही टाइम पे, सही बंदे को किसी भी चीज को देना या उससे लेना या उसके ऊपर काम परफॉर्म करना। मिसाल के तौर पर अभी मैं आईटी का क्लास ले रहा हूं, ठीक है, तो रिसोर्स एलोकेशन का मतलब कि मुझे एक कैमरा चाहिए, ठीक है, मुझे एक मार्कर चाहिए, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड चाहिए, ठीक है, लाइटिंग चाहिए, मतलब कि ये सही इस्तेमाल है। अगर फॉर एग्जांपल ये चीजें ना हो, इसमें एक चीज भी ना हो, मतलब कैमरा नहीं है रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता, मार्कर नहीं है मैं नहीं लिख सकता, बोर्ड नहीं है डिस्प्ले नहीं कर सकता, क्लियर, लाइट नहीं है तो एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग सही नहीं आएगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि रिसोर्स का मतलब होते हैं हार्डवेयर, एलोकेशन का मतलब किसी जॉब को असाइन करना, यानी मतलब ये है कि डिसाइड व्हिच प्रोग्राम गेट्स सीपीयू टाइम, मेमोरी और स्टोरेज। यानी मतलब सिंपल एग्जांपल अगर मैं दे दूं तो अ ट्रैफिक कॉप मैनेजिंग कार्स एट अ बिजी इंटरसेक्शन, यानी मतलब सिंपल से एक एग्जांपल मैं दे दूं, मेरे पास एक ट्रैफिक पुलिस मैनेजर है या इंस्पेक्टर है, कोई भी है, ठीक है, और एक जगह पे एक चौक है जहां पे बहुत ज्यादा रश होता है, ठीक है, मतलब कि फोर वे है, यानी चारों तरफ से गाड़ी आती है, ठीक है, एग्जैक्टली वो क्या करता है ट्रैफिक इंस्पेक्टर, वो या ट्रैफिक पुलिस वाला क्या काम करता है, एक साइड से जब गाड़ी आता है तो दूसरी साइड पे स्टॉप, तीसरी साइड से जब आता है तो बाकी दोनों स्टॉप, यानी मतलब कि एक साइड से वो तरतीब यानी एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ वो एक एक साइड से गाड़ियों को छोड़ते हैं, तो एग्जैक्टली रश भी नहीं होता और रश के अलावा प्रॉपर मैनेजमेंट भी हो जाता है। यानी मतलब कि किस टाइम पे किस साइड से गाड़ी को छोड़ना है, किस टाइम पे किस गाड़ी को रोकना है, किस टाइम पे कौन सा इशारा देना है, कौन से टाइम पे कौन सा चीज जो है एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जैक्टली रिसोर्स एलोकेशन का भी यही है कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं आपकी कंप्यूटर को जितने भी इनपुट्स मिलता है तो वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है, फिर सीपीयू जो है हर एक जॉब को स्पेसिफिक टाइम के लिए अलोकेट होता है कि इस टाइम पे कौन सा जॉब एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा जॉब एग्जीक्यूट हुआ है, कौन सा जॉब आएगा। तो एग्जैक्टली इन सारे मैनेजमेंट को सीपीयू से रिलेटेड जितने भी मैनेजमेंट है उन सारे मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर जितना भी मैनेजमेंट है, ये हार्डवेयर उस टाइम पे इस जॉब को अलोकेट होगा, इससे हम लेंगे, इसको देंगे, ये काम इस तरह परफॉर्म होगा, ये जॉब परफॉर्म होगा, ये वेटिंग में जाएगा, ये ब्लॉक होगा, मतलब ये सारे मैनेजमेंट जो है ये रिसोर्स एलोकेशंस यानी आपकी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये मैनेज करता है। क्लियर? द फोर्थ वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज फाइल एंड डेटा मैनेजमेंट। यानी मतलब सिंपल कि जब भी हम अपनी कंप्यूटर के अंदर फाइल्स बनाते हैं, फोल्डर्स बनाते हैं, ठीक है, इसी तरह हम किसी फोल्डर को क्रिएट करते हैं, किसी फोल्डर को डिलीट करते हैं, किसी फोल्डर को रिनेम करते हैं, किसी फोल्डर को हम चेंज बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई फाइल्स बनाते हैं, एक्सेल में कोई फाइल बनाते हैं, डिलीट करते हैं। एग्जैक्टली कीप फाइल्स ऑर्गेनाइज, कंट्रोल रीडिंग, राइटिंग टू स्टोरेज एंड इंश्योर सिक्योरिटी। यानी मतलब जब भी हम कोई भी फाइल बनाते हैं उस फाइल को प्रॉपर मैनेज करना,
प्रॉपर एग्जीक्यूट करना, उसके अंदर जो डेटा होते हैं वो प्रॉपरली स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर स्टोर करना, फिर दोबारा रिट्राइव करना, डिलीट करना, रीराइट करना, ये सारे फैसिलिटीज जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास होता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर इन सब चीजों को मैनेज करता है और इसके साथ साथ आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। यानी मतलब क्या है कि आपकी जो इंपॉर्टेंट फाइल है वो आपके साथ लॉक रहे, जिस तरह आप ड्राइव पे बेड लॉकर लगाते हैं, जिस तरह फोल्डर लॉक होता है, ठीक है, इसी तरह और भी काफी सिक्योरिटी है जिसकी मदद से आप अपनी डेटा को प्रॉपर्ली मैनेज और मैनेज के साथ साथ सिक्योर भी बना सकते हो। अगर हम इसकी एनालॉजी यानी सिंपल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, लाइक अ लाइब्रेरियन ऑर्गेनाइजिंग बुक्स सो यू कैन फाइंड देम क्विकली। यानी मतलब एक लाइब्रेरियन है, वो जब भी बुक्स को ऑर्गेनाइज करता है तो एक स्पेसिफिक रूल से ऑर्गेनाइज करता है ताकि फिर बाद में जो भी बुक्स आपको चाहिए आप क्विकली जो है इसको फाइंड कर सके। ऐसा ना हो कि आपने एक बुक्स एक जगह पे रखा है, दूसरा बुक दूसरी जगह पे रखा है, मतलब मैक्स बुक्स रख दिया है, ठीक है, फिर बाद में कोई बंदा कहते हैं कि जी मुझे ये बुक चाहिए, आप कहते हो यार वो बुक तो मैंने उस जगह पे रखा है, नहीं इस बुक को मैंने उस जगह पे रखा है, तो फिर फाइंडिंग में काफी मुश्किल आती है, ठीक है। तो एग्जैक्टली फाइंडिंग के लिए आपको अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना होता है, ऑर्गेनाइज के साथ साथ उसको स्पेसिफिक नेम, शेप, इन सब चीजों को मैनेज करना होता है ताकि बाद में फिर कोई मसला ना हो फाइंडिंग में। क्लियर? तो एग्जैक्टली ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपकी कंप्यूटर के अंदर ये परफॉर्म होते हैं। अगर इसमें से एक फंक्शन भी मिस तो आपका कंप्यूटर यूजलेस, कंप्यूटर किसी काम का नहीं, कोई भी काम नहीं कर सकता। तो एग्जैक्टली इन्हीं काम को मैनेज करने के लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, अगर इसकी हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कुछ टाइप से मिलके बनता है, ठीक है, मतलब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है जिसको हम मिला के एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक परफेक्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं और अपने कंप्यूटर को इजीली रन करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है? सिस्टम को ऑपरेट करने वाला, सिस्टम को जो है रन करने वाला, ठीक है। इसके अंदर जो भी कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते हैं उसमें जो प्रोग्राम्स लिखते हैं वो हार्डवेयर के लिए इंस्ट्रक्शंस होता है, हर एक हार्डवेयर के लिए इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन इंस्ट्रक्शन को आपकी हार्डवेयर फॉलो करता है और आपकी कंप्यूटर सही तरीके से रन होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये यूजर और हार्डवेयर के दरमियान में इंटरफेस को क्रिएट करता है, ठीक है। इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि आप हम यूजर और जो कंप्यूटर होता है उसके दरमियान में जो कम्युनिकेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी जीयूआई या सीएलआई मोड यानी आपकी यूजर इंटरफेस को क्रिएट करता है, उसके अंदर डिफरेंट आइकन्स, बटन्स, मेन्यूज और डिफरेंट चीजों को क्रिएट करता है। उन सब चीजों को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, जिस तरह विंडोज, मैक ओएस, लाइनक्स, एंड्रॉइड, iOS यानी आईफोन या आईपैड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जैक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सोल ऑफ कंप्यूटर। आप अपनी कंप्यूटर, अपने डिजिटल डिवाइस में लाजमी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे, विंडोज को इंस्टॉल करेंगे। विदाउट विंडोज, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम the system will be useless, यानी मतलब सिस्टम किसी काम का नहीं होता, सिस्टम के ऊपर आप कोई भी काम या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि यूजर सही तरीके से कम्युनिकेशन कर सके कंप्यूटर के साथ तो उसके लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपके साथ यूटिलिटी प्रोग्राम्स और आपके साथ डिवाइस ड्राइवर और ट्रांसलेटर, ये इन्हीं के साथ ही इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। यानी हम कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम इन सब चीजों को इंस्टॉल नहीं करते, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होता है, यानी ये सारे फैसिलिटीज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही प्रोग्राम होता है। क्लियर? जिस तरह सेकंड वन पे आता है हमारे पास, अगर इसकी हम एनालॉजी देखें ऑपरेटिंग सिस्टम की, सिंपल से एक एग्जांपल मैंने दिया है, द ओएस इज लाइक अ सिटी मैनेजर। यानी मतलब क्या है कि एक सिटी का एक मैनेजर है, मिसाल के तौर पे पेशावर का एक स्पेसिफिक मैनेजर होता है, ठीक है। क्लियर? तो क्या करता है ये? रोड्स का मतलब क्या होता है? सीपीयू पाथ्स, यानी मतलब द वे ऑफ कम्युनिकेशन, यानी सीपीयू से जितने भी रास्ते डिफरेंट हार्डवेयर्स को जाते हैं और वो हार्डवेयर उस सीपीयू के साथ कम्युनिकेशन करता है। ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या होता है? शेड्यूलिंग प्रोग्राम्स। ट्रैफिक लाइट का काम क्या होता है कि कब जाना है, कब रोकना है, कब इंतजार करना है, यानी मतलब इन सब चीजों को ये लोग मैनेज करते हैं ट्रैफिक लाइट से। ट्रैफिक के अंदर मतलब ट्रैफिक पुलिस अगर आप देखें तो 3 लाइट्स होते हैं, ठीक है, मतलब रेड, ग्रीन और हमारे पास जो है येलो। मतलब हर एक लाइट का अपना मकसद होता है कि जो भी ड्राइवर होता है वो लाइट्स को देख के रोड के ऊपर चलता है, ठीक है। और ये इसका मकसद यही होता है कि शेड्यूलिंग प्रोग्राम्स, यानी हर प्रोग्राम को ये शेड्यूल करता है कब जाना है, कब रोकना है, कब इंतजार करना है। तो एग्जैक्टली
ये क्या है, ये शेड्यूलिंग है, यानी एक प्रॉपर स्केच बनाता है, एक प्रॉपर रूटीन बनाता है। और पब्लिक सर्विसेज यानी हार्डवेयर मैनेजमेंट। पब्लिक सर्विसेज का मतलब क्या होता है, हार्डवेयर मैनेजमेंट। हार्डवेयर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि किस जगह पे कौन कौन से सर्विसेज देने हैं, मतलब कौन कौन से यूजर को कौन कौन से सर्विसेज चाहिए, किस तरतीब से चाहिए, किस मैनेजमेंट से चाहिए, इन सब चीजों को प्रॉपरली क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी रास्ते सीपीयू को जाते हैं उन सबको मैनेज करता है, फिर उन्हीं प्रोग्राम की मैनेजमेंट करता है, और जितने भी हार्डवेयर होते हैं, जो भी इन्वॉल्व हार्डवेयर इसके अंदर होते हैं, उन सारे हार्डवेयर का मैनेजमेंट करना, उसके ऊपर काम परफॉर्म करना, उन सब चीजों को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना, ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। द पॉइंट नंबर 2 इज यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है, these are the special program that help maintain and optimize a computer। यानी यूटिलिटी प्रोग्राम्स की अगर हम सिंपली बात करें, वो प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बिल्ट इन होता है, यानी मतलब हमारी कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ने कुछ इस तरह प्रोग्राम्स बनाए हैं जो वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बनाए हैं कुछ खास कामों के लिए, यानी मतलब इसको हम अपनी कंप्यूटर में अपडेट करते हैं, यानी मतलब ये जितने भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, ये सारे प्रोग्राम्स बिल्ट इन लिया आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। मिसाल के तौर पे वायरस स्कैनिंग, जिस तरह विंडो डिफाइंडर हो गया, ठीक है, इस तरह सीसी क्लीनर हो गया, एवरेस्ट एंटीवायरस हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरह डिस्क क्लीनअप, ये आपकी जो यूटिलिटी प्रोग्राम है, ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होता है। फाइल कंप्रेशन, बैकअप, ठीक है, इसी तरह रिकवरी वगैरह वगैरह, ये सारे सब चीजें जो है ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होता है। यानी आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करें, जाए कंट्रोल पैनल में, तो कंट्रोल पैनल में आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शन मिलेंगे। वो सारे जो प्रोग्राम्स है ना, ये पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है, हम इंस्टॉल नहीं करते, ये पहले से ही इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है और प्रॉपर तरीके से वो मैनेज होता है। ठीक है, तो मतलब जितने भी टास्क इस पे इंक्लूडेड है यूटिलिटी प्रोग्राम्स का, इसका काम यही होता है कि किसी चीज को मेंटेन करना, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज करना, और कंप्यूटर के अंदर जितने भी आपके साथ ये प्रोग्राम्स है, ये स्पेशल एक्टिविटीज के लिए बनाया गया है। ठीक है, जिस तरह अगर हम बात करें WinRAR, जितने भी RAR फाइल होते हैं, .RAR एक्सटेंशन के जो फाइल होते हैं, वो WinRAR, या .ISO फाइल जो होते हैं, वो भी हम WinRAR में ओपन कर सकते हैं। सीसी क्लीनर, एंटीवायरस प्रोग्राम्स, ठीक है, इस तरह आपके साथ ड्राफ्ट मैनेजमेंट, इस तरह आपके साथ जो है डिस्क मैनेजमेंट, ये जितने भी है ये सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स है जो आपकी कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज को एक प्रॉपर वे में परफॉर्म करता है। यानी यूजर्स के लिए ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंटेनेंस ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, हर हार्डवेयर को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करता है। क्लियर? अगर हम एनालॉजीज का देखें, सिंपल सा एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, तो मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाया हुआ है कि थिंक ऑफ यूटिलिटीज। यूटिलिटीज का मतलब मेरे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स हैं, ठीक है, उस टूल को मैनेज करने के लिए एक हैंडीमैन होता है। हैंडीमैन का मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पे एक मोटरसाइकिल का उस्ताद है, उसके पास मोटरसाइकिल ठीक करने के लिए डिफरेंट आलात होते हैं, ठीक है, हर एक आले का अपना अपना काम होता है, हर एक आले को मैनेज करने के लिए अपना अपना काम होता है। उस हर एक आले के बारे में जानने के लिए, उसको प्रॉपर अपनी जगह पे रखने के लिए और उसको सही जगह पे इस्तेमाल करने के लिए एक हैंडीमैन होता है। हैंडीमैन का काम ये होता है कि वो टूल्स को मैनेज करता है। मतलब कि अगर हम देखें, दे डोंट डू द मेन जॉब, यानी ये उस्ताद नहीं होता, यानी ये मोटरसाइकिल का ओरिजिनल उस्ताद नहीं, मोटरसाइकिल को ओपन नहीं, इंजन को ओपन नहीं कर सकता, क्लोज नहीं कर सकता, काम सीखने नहीं, ये टूल्स मैनेजमेंट करता है। टूल्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि ये हर एक टूल को सही जगह पे इस्तेमाल करने के लिए बंदे को देता है। कि अगर फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल में चेन को चेंज करना है, या मिसाल पहिए को चेंज, व्हील को चेंज करना है, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे आपके साथ ब्रेक में कोई इशू है, तो हर एक चीज के लिए अपने टूल्स बनाए हैं, उन्हीं टूल को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना, प्रॉपरली अपनी सिस्टम के अंदर रखना, और हर एक बंदे को अपना अपना टूल्स जो है प्रॉपर टाइम पे प्रोवाइड करना। सो दे डोंट डू द मेन जॉब बट कीप द सिस्टम रनिंग स्मूथली। यानी मतलब ये है कि ये हर चीज को इस तरह रखता है कि जब भी उस उस्ताद को जो भी चीज चाहिए, तो वो सब चीजें प्रॉपर मैनेजमेंट फॉर्मेट में होता है। तो उस्ताद को पता चलता है कि ये वाला टूल यहाँ पे, ये वाला टूल यहाँ पे, ये वाला टूल यहाँ पे, तो उस्ताद जब भी काम करता है तो उसमें टूल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टूल मैनेजमेंट जो हैंडीमैन होता है उसने सारा मैनेजमेंट किया होता है। तो वो जो सारा मैनेजमेंट किया होता है, तो फिर उस्ताद को कोई मसला नहीं होगा, हर एक टूल को अपनी जगह से उठाता है, अपनी जगह पे रखता है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट पे क्विकली और स्मूथली जो है वो काम परफॉर्म करता है। इसी तरह आपकी जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स है, ये भी इसी तरह काम करता है
कि हर एक हार्डवेयर को मैनेज करना, हर एक हार्डवेयर को प्रॉपर्ली प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना, हर एक हार्डवेयर को एक प्रॉपर तरतीब पे रखना। लेकिन इसका जो है ये खुद से कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन ये सिर्फ मैनेजमेंट में हेल्प करता है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ ये मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम में ये मैनेजमेंट का काम करता है कि हर एक चीज को सही तरीके पे रखना, हर एक चीज को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना, प्रॉपर सीक्वेंस में रखना, तो उस आपका जो कंप्यूटर होता है वो स्मूथली और प्रॉपर्ली रन हो जाता है। ठीक है, अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें, डिवाइस ड्राइवर्स। हर एक डिवाइस, डिवाइस का मतलब होता है, ये बात याद रखिए, डिवाइस का मतलब होता है हार्डवेयर, ड्राइवर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। हर एक डिवाइस को चलाने के लिए एक ड्राइवर होता है। मतलब कार है, कार को चलाने के लिए ड्राइवर है, जहाज है, एरोप्लेन, एरोप्लेन को चलाने के लिए पायलट्स है। ठीक है, इसी तरह दुनिया में जितने भी डिवाइसेस है, हर एक डिवाइस को रन करने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत होता है। विदाउट ड्राइवर यू कैन नॉट रन द डिवाइसेस, यानी डिवाइस को रन करने के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है। ड्राइवर इज अ प्रोग्राम, डिवाइस इज अ हार्डवेयर। हर एक डिवाइस को चलाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स करना पड़ता है, उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना पड़ता है। क्लियर? मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर दैट अलाउ द ओएस टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर डिवाइसेस, यानी मतलब सॉफ्टवेयर ये अलाउ करता है कि यूजर हार्डवेयर के साथ इजीली कम्युनिकेशन कर सके। मतलब फॉर एग्जांपल मोबाइल है, मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाए मोबाइल हार्डवेयर हो गया, यूजर कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, यूजर कम्युनिकेशन खत्म हो गया। इसी तरह कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्क्रीन ऑन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस डिफरेंट आइडियाज जो है आपके साथ एक्टिवेट हो गए। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को खत्म कर दे तो फिर कंप्यूटर में कोई भी आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, गेम नहीं खेल सकते, वीडियो नहीं देख सकते, इंटरनेट नहीं चला सकते। एग्जैक्टली ये इसी तरह ही हर एक डिवाइस के लिए अपने एक ड्राइवर होता है, यानी विदाउट ड्राइवर द ओएस कैन नॉट ऑपरेट peripheral लाइक प्रिंटर्स, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड ड्राइवर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, मतलब जितने भी हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है, उन सारे डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए, उसके साथ कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं डिवाइस एंड ड्राइवर्स। डिवाइस एंड ड्राइवर का मतलब क्या होता है कि हर एक डिवाइस के साथ कंप्यूटर इंटरेक्ट करे और कंप्यूटर जो है सही तरीके से उस चीज को एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसका एक एनालॉजी मैंने सिंपल से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है, यानी ड्राइवर्स आर लाइक अ ट्रांसलेटर। ड्राइवर का क्या काम करता है? ड्राइवर जो है एक रहनुमा होता है, जो वो रास्ता दिखाता है या हर चीज को सही तरीके से एग्जीक्यूट करता है। मतलब ट्रांसलेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ट्रांसलेटर का मतलब होता है तर्जुमान, यानी सिंपल। प्रिंटर स्पीक्स, जब प्रिंटर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करता है तो इसका भी एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के साथ बोलता है। तो ये क्या करता है? प्रिंटर लैंग्वेज, प्रिंटर का अपना एक लैंग्वेज है, मिसाल के तौर पे इंग्लिश, मैंने जनरल से एग्जांपल दे दिया। ठीक है, और ओएस स्पीक्स कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 and 1 लैंग्वेज समझ आता है, और प्रिंटर का अपना एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो प्रिंटर की लैंग्वेज को ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाना, ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज को प्रिंटर को समझाना। एग्जैक्टली इसके लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, क्योंकि ये दो डिफरेंट लैंग्वेजेस है, और दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लैंग्वेज कन्वर्टिंग, यानी ये नॉट सिमिलर लैंग्वेजेस है, तो लिहाजा लैंग्वेज सिमिलरिटी के लिए हम ट्रांसलेटर लगाएंगे, और वो ट्रांसलेटर है ड्राइवर। वो ट्रांसलेटर कौन है? वो ट्रांसलेटर है ड्राइवर। तो ड्राइवर का काम क्या होता है? ड्राइवर एंश्योर्स दे अंडरस्टैंड ईच अदर। ड्राइवर का काम यही होता है कि ये एक दूसरे की पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करें, और आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन कैन इजीली सॉल्व द डिफरेंट प्रॉब्लम, यानी ह्यूमन इजीली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, क्योंकि हार्डवेयर की जब अंडरस्टैंडिंग होता है तो आपका काम सही तरीके से परफॉर्म शुरू हो जाता है। अगर मिसाल प्रिंटर को ओएस नहीं समझ सकता, ओएस को प्रिंटर नहीं समझ सकता, प्रिंट देते हो, प्रिंट नहीं होता, प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिलता, प्रिंटर को समझ नहीं आता ये बंदा क्या कह रहा है, ये कंप्यूटर मुझे कौन सा इंस्ट्रक्शन दे रहा है एग्जैक्टली, या प्रिंटर मुझे क्या बता रहे हैं। तो दोनों के दरमियान में लैंग्वेज सिमिलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लैंग्वेज सिमिलरिटी आता है तो हम ड्राइवर्स को यूज करते हैं। मतलब जिस तरह हम माउस अपने कंप्यूटर में लगाते हैं तो वहां पे ड्राइवर इंस्टॉल आ जाता है, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड लगाते तो उसके लिए अपना ड्राइवर। ठीक है, इस तरह प्रिंटर लगाते इसका अपना ड्राइवर, स्कैनर लगाते अपना ड्राइवर, वेबकैम लगाते इसका अपना ड्राइवर। इसी तरह हर चीज का अपना ड्राइवर होता है। उस ड्राइवर का मकसद यही होता है कि वो डिफरेंट हार्डवेयर के दरमियान में इजीली ट्रांसलेशन कर सके, दोनों के अंडरस्टैंडिंग लेवल को हाई करे, और ह्यूमन के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को वो आसानी और सिंपली परफॉर्म कर सके। क्लियर? द पॉइंट नंबर 4 इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब क्या होता है कि ये कंप्यूटर की प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करता है किस चीज में? ह्यूमन लैंग्वेजेस में, और ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज। यानी मतलब क्या है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मकसद यही होता है कि ह्यूमन को जो चीज चाहिए वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, और कंप्यूटर को जो चाहिए वो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सके। ये मतलब कि दोनों के दरमियान में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट ने लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स बनाए हैं। यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर में कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। असेंबलर को असेंबली लैंग्वेज के लिए बनाया गया है, और इंटरप्रेटर और कंपाइलर को हाई लेवल लैंग्वेजेस यानी सी, सी++, जावा,
PHP, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जितने भी लैंग्वेजेस हैं उन सारी लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने के लिए जब भी हम कोई प्रोग्राम पाइथन में राइट करते हैं तो पाइथन का प्रोग्राम कंप्यूटर को समझाना, फिर कंप्यूटर की जवाब को ह्यूमन को समझाना, एग्जैक्टली इसके दरमियान में जितने भी ट्रांसलेशंस होते हैं, जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, तो वो सारे एक्टिविटीज कंपाइलर या इंटरप्रेटर परफॉर्म करते हैं। इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, कंपाइलर होल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, यानी आप मतलब 5000 4000 लाइन कोड करके फिर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो, जहां जहां पे एरर होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं, बात खत्म। और इंटरप्रेटर का मकसद ये होता है कि ये लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें। जिस तरह पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, एक लाइन को आप राइट करेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, फिर नेक्स्ट लाइन की तरफ जाएंगे, जिस तरह CMD मोड हो गया कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है इसका काम यही होता है, अगर सिंपल सा हम देख ले एनालॉजी में, अ ट्रांसलेटर हु हेल्प्स ह्यूमन टॉक टू रिपोर्ट्स, यानी मतलब क्या है कि ट्रांसलेटर का काम ये होता है कि ह्यूमन जब किसी रिपोर्ट के साथ बात करता है तो ह्यूमन की लैंग्वेज जाता है उस रिपोर्ट के अंदर, रिपोर्ट में ट्रांसलेट होता है, रिपोर्ट को अंडरस्टैंड आ जाता है कि ये बंदा क्या कह रहा है, फिर रिपोर्ट उन्हीं के मुताबिक जो है वो रिस्पॉन्स करता है। तो एग्जैक्टली ट्रांसलेटर क्या काम करता है, ये डिफरेंट एक्टिविटी को ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर हम की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर की नुमाया सिफात या अहम सिफात देखें, इसमें सबसे पहला सिफत है एसेंशियल फॉर द कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी रन इन द बैकग्राउंड, यानी मतलब कि ये क्या करता है, ये जब भी आपकी कंप्यूटर रनिंग कंडीशन में आता है, फर्स्ट स्टेप में जितने भी हार्डवेयर रनिंग कंडीशन या एक्टिवेट होता है, तो एग्जैक्टली उन सारे हार्डवेयर को रन करने के लिए या बैकग्राउंड पे जितने भी हार्डवेयर के एग्जीक्यूशन होते हैं वो हमें नजर तो नहीं आता, लेकिन वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल हार्डवेयर एंड प्रोवाइड एनवायरनमेंट फॉर एप्लीकेशन, ये क्या करता है, ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और इसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जो भी एप्लीकेशन हम जिस हार्डवेयर के ऊपर रन करते हैं उसकी प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और उन्हीं प्लेटफॉर्म की बदौलत हमारे डिफरेंट एप्लीकेशन एक स्मूथ और इफेक्टिव तरीके से रन होते हैं, ठीक है। और इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड सिक्योरिटी, ये आपकी सिस्टम के अंदर इंप्रूव करता है, किस चीज को, एफिशिएंसी और सिक्योरिटी को इंप्रूव करता है, यानी मतलब हर चीज को एक प्रॉपर तरीके से कन्वीनियंस वे में मैनेज करता है और आपकी सिस्टम आपको बिल्कुल एक स्मूथ फॉर्मेट में मिल जाता है। उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज है, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट।